नमस्कार मित्रों, मैं प्रगति आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं गुंजन मैम की बेहद आभारी हूँ जिनकी गाइडेंस और एनकरेजमेंट से मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। मैं मैम से पिछले वर्ष जुड़ी थी और उनसे जुड़कर विदिन 1 ईयर मेरे जीवन में सरस्वती माँ की विशेष कृपा प्राप्त होनी शुरू हुई और मैंने इस दौरान विभिन्न हीलिंग मोडालिटीज़ में ज्ञान अर्जन किया, जिसमें प्रमुख है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। और जैसे कि हम सब गुंजन मैम के बारे में जानते हैं कि जब दूसरों की मदद करने का अवसर आता है तो वो सिर्फ टैरो रीडिंग तक सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि हर बेस्ट पॉसिबल टेक्निक को भी इंटीग्रेट करती हैं जिससे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंच सके। तो इस बार वो अपने मैनिफेस्टेशन और हीलिंग प्रोग्राम में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को भी इंटीग्रेट कर रही हैं। और आप लोग के मन में हो सकता है कि इससे रिलेटेड कुछ सवाल हों कि ये थेरेपी क्या है एंड हाउ डज़ इट वर्क और इससे हमें कैसे बेनिफिट मिल सकता है। सो past life regression therapy, like any healing modality, is an alternative therapy और ये इस परिकल्पना या हाइपोथेसिस पर बेस्ड है कि हमारा पूर्व जन्म होता है और उस पूर्व जन्म में किए गए कर्म या गैदर किए गए अनुभव हमारे वर्तमान जीवन को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ की मेमोरीज, स्पेशली सिग्निफिकेंट मेमोरीज, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं। तो इसमें हम हिप्नोसिस टेक्निक के द्वारा व्यक्ति को डीप रिलैक्सेशन में ले जाते हैं, जिसके थ्रू व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को रिट्रीव कर सकता है हिप्नोटिक ट्रांस में। तो अब ये पास्ट लाइफ मेमोरी रिकॉल करने का पर्पस क्या होता है? सो डेफिनेटली इसका पर्पस हीलिंग है। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है और इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या आउट ऑफ जस्ट क्यूरियोसिटी नहीं करना चाहिए। मन में अगर इसको लेकर किसी तरह का भय है, शंका है, तब भी इसको अंडरटेक नहीं करना चाहिए। और हाउ डज़ इट हेल्प अस, और क्या वाकई में हम पास्ट लाइफ रिकॉल कर सकते हैं या क्या सच में मेमोरीज स्टोर्ड होती हैं? तो मैं ये एक केस स्टडी के माध्यम से समझाना चाहूँगी। एक कपल था, दे वर इन सेम जेंडर रिलेशनशिप, बोथ वर गर्ल्स, बट परिवार के दबाव में आके उनमें से एक लड़की को एक लड़के से शादी करनी पड़ी। लेकिन विवाह के बाद वो एक सामान्य वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रही थी और उसका आकर्षण अपनी सहेली, अपने सेम जेंडर में जो पार्टनर थी उनकी, उससे उनका आकर्षण नहीं हट पा रहा था। तो वो कुछ समय के बाद अपने घर वापस आ गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इस तरह के रिलेशन अप्राकृतिक है, समाज इसको मान्यता नहीं देता, लेकिन शी वॉज हेल्पलेस। वो बोली कि शी डज़ नॉट नो कि ऐसा क्यों है। तो हमने जब उनका सेशन किया तो उसमें ये रिवील हुआ कि अराउंड 100 years ago शी सॉ कि उनकी पार्टनर, करंट लाइफ में जो उनकी पार्टनर है, बोथ वर मैरिड टू ईच अदर एज हस्बैंड एंड वाइफ 100 साल पहले, जिसमें दूसरी लड़की 15-16 साल की थी, बेहद प्यारी खूबसूरत लड़की थी वो, एंड दिस गर्ल वॉज दी हस्बैंड। और दोनों में बेहद प्रेम था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी को बेहद प्रेम करता था। 25-26 साल का युवक था, बट उसको कुछ ऐसी बीमारी हुई, ऐसी जानलेवा बीमारी थी जिसमें उसका बचना संभव नहीं था। बट उस व्यक्ति को अपनी पत्नी से इतना प्रेम था कि जब मृत्यु की घड़ी निकट आई तो उसने उसको वचन दिया कि
मैं तुमसे अगले जन्म में भी मिलूँगा और हम एक होंगे, हम फिर मिलेंगे। तो अब ये जो उन्होंने वाव क्रिएट करी या जो वचन दे दिया, तो उसको निभाने के लिए उनका दोबारा जन्म हुआ एंड बोथ केम टुगेदर, बट बोथ वर बॉर्न एज गर्ल्स एंड दे वर इन सेम जेंडर। लेकिन सोल तो जेंडरलेस होता है और सबकॉन्शियस में जो मेमोरी होती है उसके आधार पे हम किसी के प्रति आकर्षण या हेट्रेड महसूस करते हैं। तो जो उनका पूर्व जन्म में किया गया वादा था एक दूसरे का साथ निभाने का, इसलिए वो इस जन्म में पूरा करने के लिए वो दोनों फिर से मिले और ये आकर्षण ख़त्म नहीं होके देता था। तो हमने जब सेशन के दौरान वो हायर रेल्म्स में कनेक्ट हुई तो डिवाइन गाइडेंस मांगी गई, तो उनको यही गाइडेंस मिली कि ब्रेक द वाव, मतलब अपनी इस वचन को अब भंग कर दो, बिकॉज दैट वॉज नॉट सर्विंग हर एनी पर्पस, इट वॉज डिसफंक्शनल। वो उनको वर्तमान जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहा था। तो सेशन के एंड में उनकी वो प्रतिज्ञा भंग करवाई गई, वो वचन ब्रेक करने को बोला गया, बिकॉज कभी कभी हम अनजाने में किए गए प्रोमिसेस से या वचन से, पूर्व जन्म में जो अनजाने में वचन उन्होंने दिया था, शी नेवर न्यू कि वो उनका रीबर्थ एज अ गर्ल होगा, बट वो वचन दे बैठे, तो उसमें वो कैद थे और लिहाजा वो आकर्षण भी बना हुआ था। तो देन फाइनली उनको उससे मुक्त किया गया, उनको अफर्मेशंस दिए गए, काउंसलिंग करी गई उसके बाद, तो उनको एक पीस का अनुभव हुआ उसके बाद, मतलब शी गॉट क्लैरिटी, उनको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। देन शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों उनके साथ ऐसा हो रहा है, समथिंग विच इज़ अननेचुरल, बट स्टिल शी इज़ फेसिंग इट एंड शी वॉज वेरी हेल्पलेस, बट उनको क्लैरिटी एटलीस्ट मिली और उनको बहुत मन में उन्होंने शांति पाई। और उसके बाद तो देखिए फ्री विल होती है, अब उनको रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, उसमें हम नहीं कुछ कहते हैं, बट उनको रीज़न एटलीस्ट पता चला। एंड देन शी सेड कि वो बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, बहुत हल्कापन उन्होंने उसके बाद महसूस किया, क्योंकि अभी तक वो डेडलॉक में थी कि हर तरह से ऑपोजिशन है, वो सामान्य वैवाहिक जीवन भी नहीं जी पाई थी, बट एटलीस्ट उन्होंने जाना कि वजह क्या थी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क कि अगर पूर्व जन्म में हमारा कोई ऐसा अनुभव रहा है, हमने किसी को कोई वचन दिया है या कोई ऐसा नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है या कोई अनफिनिश्ड बिजनेस हम छोड़ा है, कोई अधूरा काम पूर्व जन्म में छोड़ा है या रिवेंज की भावना में, तो अनेक कारणों से हम रीबर्थ लेते हैं और जाने अनजाने किया गया कोई कर्मा या कोई बिलीफ सिस्टम हम क्रिएट कर लेते हैं जो कि आपको वर्तमान को प्रभावित करता है। तो उसको हमें रिजॉल्व करना आवश्यक हो जाता है कभी कभी। तो एक सवाल ये भी होता है कि क्या हर कोई PLR करवा सकता है? नो, नॉट एवरीवन। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर आप पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करते हैं या सिर्फ मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं या भय है, यदि आपको PLR के बारे में भय है, तब तक इसको मत कीजिए। ऐसे सिचुएशंस में मैं पूरी पहले अच्छे से डिस्कस करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, जितने भी डाउट्स एंड फियर्स हैं पहले वो निकल जाने चाहिए, भले ही इसमें 2 घंटा 3 घंटा लगे, डज नॉट मैटर। ये एक आध्यात्मिक अनुभव है, थेरेपिस्ट की भी कुछ एक जिम्मेदारी होती है, इसलिए किसी को भी फोर्स नहीं किया जाता है। इट कैन बी इंटेंस बोथ फॉर द पर्सन हु इज़ अंडरटेकिंग इट और जो कर रहा है, दोनों के लिए इंटेंस सेशन होता है। तो इसको बहुत सोच समझ के अंडरटेक करना चाहिए। अगर किसी भी तरह का भय है या डाउट है तो प्लीज़ मत लीजिए। और दूसरा सवाल कि क्या हर समस्या का समाधान हमें PLR से मिल सकता है? नहीं, ज़्यादातर समस्याएं हमारे वर्तमान जीवन से भी जुड़ी हो सकती हैं, तो वहाँ एज रिग्रेशन से भी पॉसिबल है। पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करना ज़रूरी नहीं है। अगर करंट लाइफ के भी ब्लॉकेजेस हैं तो पहले बेटर होगा कि उनको हील किया जाए,
क्योंकि कई बार प्रेजेंट लाइफ का ट्रॉमा ही आपको पीछे नहीं जाने देता है पास्ट लाइफ में। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो उसमें एज रिग्रेशन के थ्रू करंट लाइफ के पहले ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है। और ये एक आध्यात्मिक अनुभव है जो ईश्वर की मर्जी से और हमारे स्पिरिट गाइड्स की मर्जी से ही हो पाता है। यदि उनकी इच्छा होती है तभी हम वो मेमोरीज को एक्सेस कर पाते हैं। अब क्योंकि आप लोग हीलिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो डेफिनेटली यू आर एंटाइटल्ड टू अंडरटेक इट, बिकॉज आप मैम के उसमें आए हैं संपर्क में, सो दे मस्ट बी डेफिनेटली अ प्रोफाउंड रीज़न बिहाइंड इट। और अगर आपके मन में, आई एम श्योर कि इतने छोटे से वीडियो में अभी सब कुछ नहीं कवर हो सकता है और आपके मन में अभी और भी डाउट्स होंगे, तो हम एक वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे जिसमें आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और ये स्पेशली उन लोग के लिए विशेष तौर से है जो मैम के हीलिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूँगी अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी मेरे से हो सकेगा, जो भी ईश्वर मेरे थ्रू चाहते हैं, मैं एक माध्यम बन के ज़रूर आपकी सर्विस में उपस्थित रहूँगी। एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो हम जल्दी ही मिलेंगे और आप जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप रीना मैम से संपर्क कर सकते हैं और वर्कशॉप के दौरान हम सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। और फिर अगर जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन अंडरटेक करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। सो सी यू सून, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।